मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होते ही पूरी आम आदमी पार्टी में तबाही का मंजर है। पार्टी को उम्मीद थी कि सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी, लेकिन 338 करोड़ के खेल से अचानक पर्दा उठ गया और सिसोदिया की जमानत छोड़िए अरविंद केजरीवाल की हालत पतली होने लगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर बयानबाजी की और सिसोदिया की जमानत के लिए अब रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का सारा खेल सिसोदिया पर ही टिका है। संजय सिंह ने कुछ ऐसे तथ्य ईडी को बता दिए जिसकी वजह से ईडी ने केजरीवाल को तलब कर लिया। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि पार्टी उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रही है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत की अपीलें ये कहकर खारिज कर दी कि मामले में 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है। अब ईडी को यह पता लगाना है कि 338 करोड़ रुपए कहां गए और किसके पास गए। जाहिर है कि सारी बातें अरविंद केजरीवाल पर ही आकर रुक जाती हैं। ईडी पहले ही अदालत को यह बता चुकी है कि रिश्वत का सारा माल आम आदमी पार्टी के पास गया और इसी पैसे से उसने पंजाब और गोवा में चुनाव लड़ा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि उसने जांच एजेंसी के बयान को रिकॉर्ड किया और इन मामलों में सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी की जाएगी। पीठ ने कहा कि अगर सुनवाई की कार्यवाही में देरी होती है तो सिसोदिया 3 महीने में इन मामलों में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमने संदिग्ध बताया है, लेकिन 338 करोड़ रुपए के धन हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू की पुष्टि हुई है, इसलिए हमने जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। सिसोदिया की बेल याचिका खारिज होने के बाद आतिशी मरलेना ने कहा कि पार्टी और उनके नेता उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश से वह सहमत नहीं हैं और आगे की कानूनी विकल्प तलाशेंगे। आतिशी ने कहा कि जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उच्चतम न्यायालय ने ईडी से लगातार कठिन सवाल पूछे, जैसे कि पैसे का लेन देन कहां है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामला एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है। आतिशी ने कहा कि इन तीखी टिप्पणियों के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकूल फैसला दिया। हम उस आदेश का गहराई से अध्ययन करेंगे और अपने कानूनी विकल्पों का पता लगाएंगे और अपना अगला कदम तय करेंगे। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को घोटाला के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।